हाँ जी बच्चों, हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। हमारे दो मेथड्स थे, एक था प्रोपोर्शनेट मेथड जो हम कल कवर कर चुके थे। आज हम करते हैं परसेंटेज मेथड। सेकंड मेथड हमारा परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड के रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि परसेंटेज डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी में परसेंटेज कितना है, और इधर परसेंटेज डेल्टा पी। अगर आपको डायरेक्टली इन्होंने दे दिया परसेंटेज डेल्टा क्यू एंड परसेंटेज डेल्टा पी, तो देन इट्स ओके कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। बट कभी अगर नहीं गिवन तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके रिगार्डिंग हमेशा जो चेंज होता है बच्चों वो ओरिजिनल से कंपेयर होता है ना, कि पहले हमारा ऐसा था अब इतना हो गया, तो अब पहले ऐसा था अब इतना हो गया, तो उसके रिगार्डिंग चेंज हम हमेशा ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए परसेंटेज डेल्टा क्यू अगर कभी ना दिया हो तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज डेल्टा पी कैसे, चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। मतलब ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी आपको पता ही है, इनिशियल क्वांटिटी, और डेल्टा क्यू इज अगेन क्यू वन माइनस क्यू, ये पी वन माइनस पी, और पी इज इनिशियल प्राइस। ओके बच्चों, क्लियर है? देन इसके बाद अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, आपकी बुक का ही करा देती हूँ। एग्जाम्पल कराऊं बैक क्वेश्चन कराऊं? चलो एग्जाम्पल कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 कराती हूँ बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 पहले। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? कंज्यूम पेज नंबर संदीप गर्ग, पेज नंबर 4.17। ठीक है, 2025 एडिशन, पेज नंबर 4.17 बेटा। क्या बोल रहे हैं? अ कंज्यूमर बायज 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट ₹10 पर यूनिट। मतलब पी आपका 10 था, तब क्यू आपका 20 था। ठीक है, व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको गिवन है, दैट इज -10%। इट्स डिमांड राइजेस टू 22 यूनिट्स, डिमांड बढ़कर 22 यूनिट्स हो गई। तो आपका ईडी का फॉर्मूला होता है बच्चों परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर तो है, न्यूमरेटर के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे? हमें निकालना है परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो डेल्टा क्यू इज ऑब्वियसली 22 माइनस 20। ठीक है, तो 2 आ जाएगा पॉजिटिव, अपॉन में क्यू ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10%। बेटा क्योंकि उन्होंने बोला था फॉल्स बाय, व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय, तो फॉल्स है ना, इस वजह से माइनस, ये तो पॉजिटिव आएगा। परसेंटेज डेल्टा क्यू इज +10, क्योंकि दोनों में से एक ऑब्वियसली माइनस होना चाहिए ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन बोलता है ना। ठीक है, तो वही सेम कहानी है, ये 10% पॉजिटिव और ये 10% नेगेटिव, ये कट गया, 100 लगा के काट लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, तो फाइनल आंसर इज -1। ठीक है बच्चों, ईडी इज -1। नहीं, फिर आप उसको ऐसे लिखो, फिर अगर नहीं लिखने की जरूरत तो आप इसको लिखो कि 10/100 अपॉन -10/100, तब काटो इसको। टीचर चाहेगी ना, वैसे तो देखो इतना डीप डेप्थ में घुस के देखते नहीं है, पर कभी देख लिया, हाँ हाँ, एक्चुअली मौका देना ही नहीं। देखो बच्चों, इसके बाद
हम्म अब आपको कराती हूँ मैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 32 बच्चों। थोड़ा सॉलिड सा एग्जाम्पल है तो स्टार भी लगा लेना। एग्जाम्पल नंबर 32 पेज नंबर 4.24। ठीक है, इसके अंदर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स इज हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई। मतलब ईडी ऑफ एक्स आधा है ईडी ऑफ वाई का। एक कॉमन सी मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो भी इलास्टिसिटी था जो भी था वो उसका हाफ है। इसके बाद कह रहे हैं अ 25% राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई गुड के रिगार्डिंग परसेंटेज डेल्टा पी गिवन है प्लस का 25% बच्चों रिड्यूसेस इट्स डिमांड फ्रॉम 400 टू 300। मतलब वाई का क्यू दे दिया आपको 400, Q1 दे दिया 300। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज राइज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स। मतलब परसेंटेज राइज डेल्टा क्यू पूछ रहे हैं आपसे। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स 10 to 8, प्राइस 10 से 8 हो गया तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन अगर आप देखो तो हमारा अगर हम यहाँ पर ईडी का फॉर्मूला लगाएं तो दैट इज परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी। तो अब यहाँ पर परसेंटेज डेल्टा पी तो है आपके पास। ठीक है, ओके, परसेंटेज डेल्टा पी तो है, आपको परसेंटेज डेल्टा क्यू निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 वो आप निकाल ही सकते हो यहाँ से। चेंज इन क्वांटिटी इज -100 अपॉन में 400 इंटू 100, तो ये हमारा -25% आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ईडी के फॉर्मूला में पुट कर दें कि ईडी इज, हाँ, ईडी इज परसेंटेज डेल्टा क्यू हमने अभी निकाला तो -25%, परसेंटेज डेल्टा पी था ऑलरेडी +25%, तो ये कट गया तो ईडी आया -1। तो ईडी ऑफ वाई कमोडिटी इज -1। अभी उन्होंने ऊपर आपको एक कॉमन सा रिलेशन बताया था कि ईडी ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ ईडी ऑफ वाई, तो उसमें पुट कर देंगे हम। हाँ, ईडी ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ -1 एक तरह से, तो ईडी ऑफ एक्स आ जाएगा बच्चों -0.5। ठीक है, अब हमारे पास इसकी भी इंफॉर्मेशन थोड़ी पूरी पूरी सी हो गई। ठीक है, इसका ईडी है, परसेंटेज डेल्टा पी निकाल सकते हैं हम। परसेंटेज डेल्टा पी इज -2, मतलब डेल्टा पी अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, तो -20% आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को फाइनली निकालना तो ये कि इसका परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना है। हाँ, तो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी। ईडी है हमारा -0.5, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में -20%। ठीक है, तो अब ये उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -0.5 इंटू -20% इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू। तो ये -10% हमारा, अच्छा हाँ प्लस, सॉरी, +10%। और अदरवाइज ऑल्सो अगर हमारा ये माइनस में है तो इसका पॉजिटिव में आना जरूरी है वैसे भी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू ऑफ कमोडिटी एक्स इज +10%। ठीक है, समझ आया। डेल्टा क्यू नहीं निकाला था बेटा हमने, परसेंटेज डेल्टा पी निकाला था हमने बेटा। ठीक है, एक बार ये दिखा देती हूँ मैं दोबारा आप लोगों को, फिर आप लोग क्वेश्चन करोगे। कोई
वो हमने ना इसका निकाला, इसका गिवन था बच्चा, ये डेल्टा क्यू वाई कमोडिटी का था, ये वाई कमोडिटी का निकाला था हमने, एक्स का नहीं निकाला था, एक्स का तो उन्होंने हमसे पूछा था। सार्थक समझ आया बेटा? ठीक है, ओके।